ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ-ਸਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। संत है जेड़ा दूजे दा दुख खिन दे विच मुकांदा है। ऐसे ही संत थे भाई साहब अमर सिंह जी पटियाला वाले, जिनकी निस्वार्थ व तपस्वी जीवन को देखकर ही शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने फरमाया था कि यदि भाई साहब अमर सिंह जी एवं भापा रामचंद जी जैसे 5-7 और गुरसिख मेरे पास हों तो दुनिया में निरंकारी मिशन को फैलाने में कोई देरी नहीं लगेगी। भाई साहब अमर सिंह जी का जन्म 5 नवंबर 1916 ईस्वी को पेशावर में पिता दीवान चंद जी साहनी एवं माता श्रीमती लाजवंती जी के घर हुआ। भाई साहब अमर सिंह जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। आप अभी 1.25 वर्ष के ही हुए थे कि आपके पिताजी अपनी जीवन यात्रा संपन्न कर गए। आपने सिक्खी की मर्यादा का तन, मन, धन से पालन किया। गुरबाणी का पाठ भी बहुत सोच समझकर करते। आपको गुरु ग्रंथ साहब जुबानी याद था। आप किसी की बात या समस्या का समाधान गुरुबाणी का पावन शब्द बोलकर बता देते, जो सुनने वाले को बिल्कुल सही लगता। जैसे बाइबल में कहा है, खटखटाओगे तो खोल दिया जाएगा। अर्थात यदि कोई प्रभु दर्शन के लिए सच्चे मन एवं प्रेम से किसी ब्रह्मज्ञानी के पास जाएगा तो इस प्रभु का सूक्ष्म रहस्य उसके लिए खोल दिया जाएगा। ऐसा ही भाई साहब अमर सिंह जी के साथ हुआ। एक दिन आप रोजना की भांति गुरुद्वारे से आ रहे थे कि रास्ते में आपकी भेंट भाई साहब करतार सिंह जी से हुई। गुरबानी के आधार पर कुछ समय तक विचार विमर्श होता रहा। कुछ समय के बाद ही आप समझ गए कि यह महानुभाव किसी निशाने पर तीर चला रहे हैं, जबकि हमारे तीर हवाई निशाने पर है। आपके सच्चे हृदय ने भाई साहब करतार सिंह जी के समक्ष अपनी विनती रखी कि आपको सर्वव्यापक प्रभु का बोध कराया जाए। आपकी तीव्र इच्छा को देखते हुए भाई साहब करतार सिंह जी आपको भाई साहब भाग सिंह जी, बाबा बुड्ढा जी के पास ले गए। बाबा बुड्ढा जी ने गुरबाणी के आधार पर आपको समझाया कि इस मानव जन्म का लक्ष्य यदि प्रभु प्राप्ति है तो प्रभु प्राप्ति भी किसी साकार सद्गुरु के बिना संभव नहीं। बात क्योंकि गुरबाणी के पावन शब्दों पर आधारित थी, इसलिए आपने एकदम भाई साहब जी के चरणों में बैठकर ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने की मांग की। यह सौभाग्यशाली दिवस 16 जनवरी 1948 का था, जब आपको अमर ज्योति की पहचान हुई। इस पहचान ने सभी भ्रम बुलेखों का खात्मा कर दिया। भाई साहेब भाग सिंह जी ने ज्ञान देते समय आपको कहा, भाई साहब जी, ब्रह्म ज्ञान के मालिक इस समय के सतगुरु बाबा अवतार सिंह जी हैं। दास तो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का तुच्छ सेवक है। गुरु आपके बाबा अवतार सिंह जी हैं। अब आप गुरबानी पढ़ो और इस दिए गए निशाने से मिलाकर खुद ही निर्णय करो कि क्या यही ज्ञान है जिसको पहले युगों में भी गुरु पीर पैगंबर बांटते आए हैं। आपकी आत्मा जो आवाज दे उसे मान लेना। भाई साहेब भाग सिंह जी के शब्द आपके कानों में गूंजने लगे। आप सोचने लगे कि जिस सद्गुरु के शिष्य इतने ज्ञान के भंडार है, नम्रता, प्रीत प्यार के स्रोत है, वह गुरु कैसा होगा। अब तो हर श्वास एक अलौकिक मीठी नीठी घुन में व्यतीत होने लगा। एक और सद्गुरु दर्शनों की प्यास बढ़ने लगी, दूसरी ओर इस नवप्राप्त ज्ञान की रोशनी में पुनः गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ने की उत्सुकता जागी। ज्ञान लेने के बाद आप कारोबार, संसार व सांसारिक रिश्ते नाते सब भूल गए। आपने आदि ग्रंथ की बीड़ खरीदी और 8 दिन तक अपने आप को एक एकांत कमरे में बंद कर लिया। आदि ग्रंथ का एक एक शब्द आपको गवाही देने लगा कि जो कुछ वह प्रकृति स्वामी, रचना एवं रचनहार के प्रति बताया गया है, वह 100% सत्य है। मानव जन्म का लक्ष्य मोक्ष अर्थात आवागमन के चक्र से छुटकारा पाना है और मोक्ष केवल ब्रह्म की प्राप्ति से ही हो सकता है। इस तरह आपका विश्वास ज्ञान, सतगुरु, सत्संग, सेवा, सुमिरन और संतों पर टिक गया। 8 दिन के बाद जब आप एकांत कमरे से बाहर आए तो बिल्कुल स्पष्ट विचारधारा के स्वामी बन चुके थे। आपके जीवन में ऐसे निखार आ चुका था जैसे सोना सुनार की कुथाली में से बाहर निकलता है तो बिल्कुल शुद्ध होता है। इसी समय में आप युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी के दर्शन करके अपने जीवन को पूर्णतया रूहानियत के मार्ग पर चला रहे थे। आपकी भक्ति तथा ध्यान को देखते हुए शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने आपको अपने घर में ही सत्संग करने का आदेश दिया।
इस आदेश के बाद तो कई वर्षों तक आपका घर ही सत्संग भवन बना रहा। इस समय आपके परिवार में 2 बेटियां, गोविंद कौर जी एवं जसबीर कौर जी, और एक बेटा और माता लाजवंती जी तथा धर्मपत्नी कुलवंत कौर जी थे। दुकान का कार्यभार आपने दुकान पर रखे लड़कों के सुपुर्द कर दिया और अपना अधिक से अधिक समय मिशन की आवाज फैलाने में लगाने लगे। आपके भक्ति मार्ग पर अग्रसर होने में आपके परिवार ने पूरा सहयोग दिया। आपके परिवार ने सदा मुस्कुराते हुए ही हर सेवा के अवसर को संभाला। चाहे इस समय आपके आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं थे, परंतु संतों की सेवा से आप कभी चूके नहीं थे। धीरे धीरे संतों, महापुरुषों की संख्या बढ़ने लगी। घर की चारदीवारी में सत्संग की व्यवस्था करनी कठिन लगने लगी। तभी सतगुरु का आदेश पाकर पटियाला का पहला भवन खरीदा गया और वही आपका निवास स्थान बन गया। यह बात 1957 की है। इस प्रकार निरंकारी सत्संग भवनों की परंपरा वास्तव में यहीं से प्रारंभ हुई। जब कोई भक्त भक्ति मार्ग पर चलता है तो यह निरंकार प्रभु उसका विश्वास, सिदक व भरोसा पक्का करने के लिए कई प्रकार से उसकी परीक्षा लेता है। कभी भक्त को आवश्यकता से कई गुना अधिक धन दौलत से मालामाल कर दिया जाता है और कभी इसके विपरीत भी होता है कि निरंकार प्रभु भक्त के पास 2 वक्त की रोटी भी न हो। संत अमर सिंह जी के जीवन में भी दोनों तरह के समय आए। आरंभ में तो धन का काफी अभाव रहा। छोटी सी रबर की मोहरों की दुकान, परिवार के 8 सदस्य और संतों का आना जाना और सेवा सत्कार, इसके लिए धन इस दुकान की कमाई से पूरा नहीं हो पाता था। कई बार तो संतों की सेवा के लिए मन में पैदा हुए उत्साह को पूरा होते देखने की तमन्ना अरदास में बदल जाती और दातार कोई न कोई साधन बनाकर भक्त की लाज रखते। इन्हीं दिनों की बात है, तब आप पहले वाले छोटे सत्संग भवन में निवास कर चुके थे। एक बार घर में संत महापुरुष आ गए। उनकी सेवा के लिए न ही जेब में कोई पैसा था और न ही घर में कोई खाद्य पदार्थ। आप सोचने लगे कि यदि 2 रुपए मेरे पास होते तो 1 रुपया मैं इन संतों के आगे रखकर नमस्कार कर लेता और 1 रुपए का चाय के साथ खाने के लिए बिस्कुट वगैरह ले आता। अभी आप सोच ही रहे थे कि आपकी बड़ी बेटी गोविंद कौर भागती हुई आपके पास आई और कहने लगी, पिताजी, बाहर एक सज्जन व्यक्ति आए हैं। उन्होंने कल संगत में मेरा गुरबानी का शब्द गायन सुना। कल 2 रुपए इनाम देना चाहते थे, परंतु उस समय उनकी जेब खाली थी। आज उन्होंने मुझे 2 रुपए इनाम दिए हैं। आप यह 2 रुपए महापुरुषों की सेवा में लगा दो। आपने 2 रुपए लेकर दातार का शुक्राना किया कि कितना निकट होकर अपने भक्त की सुनता है और लाज रखता है। पटियाला में आपकी रबड़ की मोहरों की दुकान थी। एक बार आपने बैंकों में मोहरें सप्लाई करने के लिए टेंडर भरना था। टेंडर भरने से पहले 500 रुपए सिक्योरिटी जमा करवानी थी। आपके पास 10 रुपए भी नहीं थे। 500 तो बहुत बड़ी रकम थी। आप कुछ समय के लिए चिंतित हो गए। रात को सोने से पहले ध्यान आया कि कल टेंडर भरने की अंतिम तिथि है। पैसों का इंतजाम कहीं से नजर नहीं आ रहा। दातार को पता नहीं क्या मंजूर है, कहीं यह अवसर हाथ से निकल न जाए। इसी ख्याल में आप सोने की तैयारी करने लगे। अभी आंख पूरी तरह लगी भी न थी कि आपको निरंकार में से एक अलौकिक नूर दिखाई दिया। आपने देखा सतगुरु स्वयं सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। दर्शन करते ही रूह गदगद हो उठी। आपने ज्यों ही नमस्कार करनी चाही तो आगे से सतगुरु की मधुर वाणी कानों में पड़ी। ਗੁਰੂਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲੇਗੀ। अर्थात पूर्ण गुरु के शिष्य माया की चिंता नहीं करते। अब आपका अंतर्मन सतगुरु के दर्शनों के आनंद में झूम रहा था। यह तो भक्तों की दासी होती है, भक्तों की सेवादार होती है। ऐसा वरदान देकर सतगुरु तो निरंकार में ही अलोप हो गए, परंतु आपका विश्वास दृढ़ हो गया कि अब आपका काम होकर ही रहना है। टेंडर की चिंता ने आनंद को जगह दे दी थी। आप टेंडर वाली बात तो मानो भूल ही चुके थे। रात भर सतगुरु के दर्शनों की मस्ती में झूमते रहे। सतगुरु के मीठे वचन, कमल जैसे चरण और नूरानी चेहरा ही आंखों में भर गया। तेरा रूप है यह संसार,
इस निरंकार सद्गुरु के असंख्य रूप हैं। पता नहीं किस रूप में भक्त के कार्य करने के लिए आ जाए, कोई नहीं जान सकता। ऐसा ही भाई साहब अमर सिंह जी ने देखा। सुबह होते ही आपकी नानी आपके घर आई और अपने रुमाल में से 500 रुपए निकालकर भाई साहब को देती हुई कहने लगी, पुत्र, ए मेरी खो चुकी रकम वापस आइए। मैं सोचिया अमर नू ही दे आवा, उस दे कम आएगी। अर्थात इस राशि के वापस मिलने की मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। यह तो प्रभु ने स्वयं ही मेरे को वापस दिलवाई है, इसलिए यह आपको दे रही है कि आप इससे अपना कारोबार बढ़ा लें। इस प्रकार नानी के घट में बैठकर सच्चे पातशाह ने आपकी सहायता की। आपने टेंडर भर दिए जो पास हो गए, और उसके बाद तो घर में आर्थिक तौर पर भी खुशहाली आ गई। एक बार शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी कल्याण यात्रा के दौरान पटियाला पहुंचे। सायंकाल को वह सैर करते हुए धर्मपुरा बाजार में से गुजरे। आपकी दुकान के आगे से गुजर रहे थे तो आपने दुकान पर चरण डालने के लिए विनती की, जिसे शहंशाह जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। आपने जल्दी जल्दी सफेद चादर दुकान की गद्दी पर बिछाई और शहंशाह जी को सम्मानपूर्वक गद्दी पर बिठाया और दल्ले में जितने पैसे थे सारे के सारे ही नमस्कार कर दिए। आपकी सेवा एवं श्रद्धा से प्रसन्न होकर शहंशाह जी ने सहज भाव में फरमाया, भाई साहब, यह दुकान तो बरकतों की हट्टी है। जितना निकालते रहोगे उतना देती जाएगी। अर्थात इस दुकान पर प्रभु कृपा है। जितना पैसा निकालते रहोगे उतना ही यह कमाकर आपको देती रहेगी। शहंशाह जी का यह वरदान 100% सही निकला। इस छोटी सी दुकान से ही परिवार का खर्चा, संतों महात्माओं की सेवा, बच्चों की शादियां और सामाजिक जिम्मेदारियां निभाई जाती रहीं। परंतु यह दुकान सदा भरपूर ही रही। जहां आप सारी संगत को अपना परिवार मानते थे, वहीं संगत का हर सदस्य भी आपको अपने परिवार का मुखिया समझता और हर छोटे बड़े काम में आपसे मार्गदर्शन पाता। यही कारण था कि आपको सभी पिताजी कहकर पुकारते थे। आप केवल पिताजी कहलाते ही नहीं थे, बल्कि पिता वाली पूरी जिम्मेदारी भी निभाते थे। पटियाला की संगत का शायद ही कोई परिवार ऐसा हो जिसका कार्य आपने संवारा न हो। आप सेवादारों को अपने बच्चों की तरह हर बात समझाते और सेवादार संत भी आपसे हर बात करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लेते। यही चमन लाल जी भवन के सेवादार जो दजी का काम करते थे। इन्होंने एक बार कुछ ऋण लिया, परंतु कमाई का साधन इतना कम था कि केवल 250 रुपए की रकम भी चुकता नहीं कर पा रहे थे। उस समय यह रकम भी बहुत बड़ी थी। इन्होंने पूज्य पिताजी के चरणों में विनती की कि इस तरह अमुक सेठ का 250 रुपया देना है, मैं दे नहीं पा रहा। पिताजी ने पूछा, आपकी नियत वापस करने की है तो उससे मिलकर किश्त बांध लो। इस तरह हर मास कुछ रकम वापस होती जाएगी और आप चिंता रहित हो जाएंगे। पिताजी का वचन मानकर चमन लाल जी ने उस महानुभाव के सामने अपनी मजबूरी रखी और 15 रुपए प्रति माह की किश्त बांध ली। नियत साफ हो तो खुदा भी मददगार बन जाता है। अभी इन्होंने 2 किश्तें ही दी थीं कि पटियाला में उसी सेठ के पास जितने दर्जी थे जो उसको कपड़े सी कर देते थे, सभी ने मिलकर यूनियन बना ली और सेठ को बोनस देने के लिए मजबूर करने लगे। उधर के अन्य व्यापारी इस सेठ को कहते कि यदि उसने बोनस अपने वर्कर्स को दे दिया तो अन्य कर्मचारी भी इस मांग को मनवाकर ही रहेंगे, इसलिए कर्मचारियों की इस मांग को पूरा न किया जाए। घर गृहस्थी चलाने के लिए सभी दर्जियों ने सेठ से कुछ न कुछ रकम ऋण रूप में ली हुई थी। सेठ ने इस समस्या का समाधान यूं निकाला कि कर्मचारी बोनस न मांगे। इसके बदले में पिछला जितना जितना किसी का ऋण है उसे माफ कर दिया जाए। इस तरह नियत साफ थी तो केवल 2 किश्त देने के बाद ही आप ऋण मुक्त हो गए। पिताजी का किया हुआ मार्गदर्शन आपको सुखी कर गया। इसी प्रकार भवन में दिन रात सेवा करने वाली बहन शांति जी की कहानी है। उनकी घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी पूज्य पिताजी ने निभाई। शांति जी की बड़ी बेटी सरोज की शादी थी। सरोज जी के ससुराल वाला परिवार राजपुरा, पंजाब में सामाजिक तौर पर पढ़ा लिखा और धनवान माना जाता था।
शादी की पूरी व्यवस्था को तय करने के लिए पिताजी ने स्वयं लड़के वालों से बात की और कहा कि हमारे मिशन के उसूल के अनुसार उस समय दूसरी मसूरी कॉन्फ्रेंस में सादा शादियों का सिद्धांत संतों महापुरुषों के सामने लाया जा चुका था। केवल 25 व्यक्ति ही बारात में शामिल होंगे, कोई घोड़ी बैंड बाजा आदि नहीं होगा और शादी दिन के समय पटियाला भवन के सत्संग हाल में ही होगी। ये सभी बातें इस परिवार के लिए नई थीं, क्योंकि उनके पूरे खानदान में कभी किसी की शादी दिन के समय नहीं हुई थी और शादियां भी धूमधाम से होती रही थीं। पूज्य पिताजी का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि उनके सामने तो कोई भी तर्क वितर्क करने का साहस नहीं रखता था। सरोज के पति रतनचंद जी के परिवार वाले और विशेषतः इनके बुजुर्ग मामा जी उस समय तो सब कुछ मान गए, परंतु अंदर से बहुत परेशान थे कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार बिरादरी को क्या मुंह दिखाएंगे। इस गुस्से ने कोई रूप तो लेना ही था। शादी की तैयारियां हो रही थीं। अगले दिन बारात ने पटियाला पहुंचना था। उधर पूज्य पिताजी ने शांति जी की आर्थिक कमजोरी को देखते हुए संगत के नौजवान सेवादारों के कंधे पर बारात की मेहमान नवाजी, उनके लिए नाश्ता भोजन की तैयारी और विवाह व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी डाल दी। शांति जी के घर पर सुबह के लिए मिठाई वगैरह तैयार हो रही थी। सभी रिश्तेदार घर में 10 बजे सुबह के लिए तैयार हो रहे थे, आ चुके थे। शादी से पहले रात को रतन जी के मामा जी ने संदेश भिजवाया। क्योंकि आप अपने ढंग से शादी कर रहे हैं, इसलिए बारात में केवल 4-5 व्यक्ति ही आएंगे। वे सीधा सत्संग भवन में पहुंचेंगे, नाश्ता घर से करके आएंगे और शादी के बाद दोपहर का भोजन घर जाकर राजपुरा में करेंगे। आप केवल लामों का प्रबंध ही करें। यह संदेश पाकर शांति जी और पूरा परिवार मायूस हो गया। घर में ही बारात के नाश्ते व खाने का इंतजाम किया हुआ था। उसी समय परिवार भवन में पूज्य पिताजी के पास पहुंचा। पिताजी ने सबको दातार पर विश्वास दिलाते हुए कहा, आप गुरु का वचन मान रहे हो। गुरु अंग संग सहाय होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिताजी ने पूज्य सज्जन सिंह जी, चाचा रामचंद जी, भगवान दास जी और अन्य सेवादल के सदस्यों को बुलाकर कहा, जो कुछ घर में बारात की सेवा के लिए बना है उसे उठाकर भवन में ले आओ और भवन में बारात के स्वागत के लिए पूरी तैयारी करो। आपका आदेश पाते ही भवन में विवाह की चहल पहल शुरू हो गई। सारा कार्य महापुरुषों ने ही संभाल लिया और सभी इंतजाम ठीक हो गए, क्योंकि पिताजी स्वयं खड़े होकर पूर्ण व्यवस्था को देख रहे थे। सुबह जब बारात के आने का समय हुआ तो गेट पर हाथ में हार लिए बारात का स्वागत करने के लिए सबसे आगे स्वयं पिताजी खड़े थे। बारात का स्वागत पूरी मर्यादा के अनुसार किया गया। जब पिताजी ने दूल्हे के मामा जी को विनती की कि भवन में ही नाश्ता और भोजन का इंतजाम है, आप ग्रहण करें, तो वे इनकार न कर सके और बारात ने भवन के अंदर ही जो पंडाल लगा था उसमें नाश्ता भी किया और स्वयं पिताजी ने भवन से ही लड़की को विदाई दी। शांति जी के सभी रिश्तेदार बहुत अचंभित हुए और सबकी जुबान से निकल रहा था, धन्य है यह मिशन जिसमें प्रीत प्यार व सेवा की भावना इतनी प्रबल है, वरना तो आजकल सगे संबंधी भी तमाशा ही देखते हैं। सभी बाराती भी बहुत खुश थे कि इनकी संगत में कितना प्रेम है। कई लोग यह कहते सुने गए कि यहाँ तो पता ही नहीं लगा कि किस परिवार के घर शादी है। सारी संगत ही एक परिवार दिखाई दे रही है। यही तो सतगुरु की शिक्षा है जिसे पूज्य पिताजी क्रियात्मक रूप देते थे। आप एक उत्साही, अथक और सजग प्रचारक थे। आप जब प्रचार यात्रा पर जाते तो सदा सजग रहते कि जिस महापुरुष के घर ठहरना है या भोजन जलपान आदि है उस पर कोई बोझ न पड़ जाए। कई बार ऐसा होता कि आप किसी जगह संगत करने गए होते तो आसपास के नगरों के महापुरुष भी आपके वचन सुनने के लिए वहां पहुंच जाते। उन दिनों भवन बहुत कम स्थानों पर ही बने थे। प्रचारक महापुरुषों को महात्मा लोग अपने घरों में ही ठहराते और जी जान से सेवा भी करते। यदि आपके साथ 3-4 महापुरुष हैं और अड़ोस पड़ोस से कई महापुरुष उस घर में पहुंच गए हैं तो आप घर के अक्लमंद मुखिया की तरह हंसी हंसी में रसोई में चले जाते और हंसते हंसते कहते, वाह क्या खुशबू आ रही है। बहाने से पतीलों के ढक्कन उतार कर देखते कि क्या क्या बना है और कितने महापुरुष यह खाना खा सकते हैं। आप बातों बातों में पूरा अंदाजा लगा लेते
और इस तरह घर वालों को महसूस न होने देते कि खाना कम है। आप खाने की मेज पर बैठे महापुरुषों को चुटकुले सुनाना शुरू कर देते और हंसी मजाक में कह देते। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कम खाने वाले कभी बीमार नहीं होते। महापुरुष तो वैसे भी केवल भोग ही लगाते हैं। इससे साथ वाले समझ जाते कि स्वादिष्ट भोजन ज्यादा नहीं खाना। इसी प्रकार सभी भोजन खा भी लेते और घर वालों को भी खुशी मिलती कि सभी का आशीर्वाद मिल गया है, उनकी सेवा परवान हो गई है। यदि आप देखते कि किसी महापुरुष के घर में कमरे कम हैं और महापुरुष अधिक हैं, तो अपने साथियों को कहते, आज छत पर दरी बिछाकर ताज़ा और ठंडी हवा में सोते हैं। सुबह नींद भी जल्दी खुलेगी और कमर भी सीधी रहेगी। गर्मी में सर्दी के मौसम का आनंद मिलेगा। इस प्रकार आप सतगुरु की शिक्षा कि हर गुरसिख के पर्दे ढकने हैं पर पूरी तरह अमल करते। उन दिनों हर शहर में भवन नहीं होते थे। आपको साथियों सहित महापुरुषों के घरों में ठहरना पड़ता था। आप जहां जाते परिवार का सदस्य ही बन जाते। आप जानते थे कि सांसारिक नैतिक मर्यादा को निभाना भी प्रचार में शामिल है। इसलिए यदि किसी घर में घर का मुखिया या कोई पुरुष घर न होता तो वहां आप अपने ठहरने की व्यवस्था न करने देते और कोशिश करते कि यदि पटियाला निकट है, 3-4 घंटे का सफर है, तो वापस पटियाला ही पहुंचा जाए, और यदि घर से बहुत दूर हैं तो किसी ऐसे घर में ठहरा जाए जहां घर में पुरुष उपस्थित हों। इस प्रकार आप किसी को उंगली उठाने का अवसर नहीं देते थे। आप स्वयं संयम और मर्यादा में रहते और अपने क्रियात्मक जीवन से दूसरी को भी सिखलाई देते थे। पूज्य पिताजी की दिनचर्या सुबह 4 बजे आरंभ हो जाती थी। सुबह उठकर सभी के लिए चाय की सेवा वह सारा जीवन अपने हाथों से करते रहे। जब प्रचार यात्रा पर होते तब भी जिस महापुरुष के घर रात्रि का विश्राम होता, रात को सोने से पहले किसी न किसी बहाने उनकी रसोई में चक्कर लगाकर चाय पत्ती और चीनी, दूध वगैरह देख लेते। सुबह अभी घर वाले सो रहे होते कि आप चाय बनाकर सभी के बिस्तर के पास पहुंच जाते। घर वाले हैरान होते कि पिताजी ने कैसे इस सेवा को संभाल लिया है। इस प्रकार आप जहां जाते उन्हीं के अपने बन जाते। जब आप पटियाला में होते तो सुबह सवेरे चाय पानी की सेवा करने के बाद सैर के लिए निकल पड़ते और सवेरे सवेरे 5-6 महापुरुषों के घर पर चरण डाल आते। यदि कोई महापुरुष 1-2 सप्ताह संगत में दिखाई नहीं दिया या कोई अस्वस्थ होता तो आप उनसे हालचाल पूछने उनके घर चले जाते। इस प्रकार यदि किसी महापुरुष को कोई समस्या चिंतित कर रही होती तो आप उसे आशीर्वाद देते कि जिनके सिर पर पूर्ण सतगुरु का हाथ होता है वे चिंता नहीं चिंतन करते हैं।